Hi, myself Dr. Nitin, and hope you are enjoying my teaching very well. और जो प्रॉमिसिंग वर्ड ये है कि मतलब अगर मेरे पढ़ने के बाद में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है वीडियो को देखने का. सो आई एम डैम श्योर एंड गारंटेड दैट आफ्टर सीइंग माय वीडियो you will be able to achieve 100 out of 100 marks, and not only marks, you are also building your concepts. आप अपने concepts भी अच्छी तरीके से बनाएंगे after seeing my video. So today instrumentation engineering या electronic instrumentation या EMI जिस सब्जेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इनके अंदर क्या आता है, अपने पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं. इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि मेजरमेंट कर सकते हैं. डेट्स वाई इनको मेजरमेंट डिवाइसेस के अंदर काउंट करते हैं. जैसे अगर बात करें तो बेसिकली एक मल्टीमीटर जो है वो आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांजिस्टर टेस्टिंग, डायोड, कंटिन्यूटी, इन सबको टेस्ट करके देता है. तो ये मल्टीमीटर इज अ काइंड ऑफ क्या हुआ, अपने पास में एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हुआ. वैसे अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट है और उन सर्किट्स की वेवफॉर्म के एनालिसिस करनी है, उनके वोल्टेजेस, इनके करंट्स, उनका कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो उस केस के अंदर हम यूज करते हैं अपने पास में क्या, एक जो यूजेबल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं अपन CRO. CRO का मतलब होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. बहुत ज़्यादा पहले अगर बात करते हैं, आज से मतलब 10 ईयर्स पहले या 15 ईयर्स पहले, तो DSO नहीं आए थे उस समय, तब CRO पिक्चर में थे और CRO बहुत फाइन रीडिंग आपको देती थी. बस CRO के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि आपको उसमें कैलिब्रेशन करना पड़ता था मैनुअली. मतलब वेव को देखने के बाद में आप कैलकुलेशन करते थे मैनुअली और फिर डिसीजन लेते थे कि इसकी इतनी फ्रिक्वेंसी है ना, इतना इसका वोल्ट पर डिवीजन आ रहा है अपने पास में. तो एक नया और इंस्ट्रूमेंट पिक्चर में आया जिसका नाम हुआ अपने पास में क्या, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. जो क्या करता है अपने पास में कि जो वेव्स हैं उनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है डिजिटल के अंदर सैम्पलिंग के थ्रू, और उन वेव्स के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या होता है कि सीधा कैलिब्रेटेड आपको आउटपुट मिल जाता है. जैसे कितना टाइम कोई वेव लेके चल रही है, या फिर कितनी फ्रिक्वेंसी है उस वेव के अंदर अपने पास में, कितना डिकेड उसके अंदर चल रहा है अपने पास में. ये सारी चीज़ें जो है वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं अपने पास में, DSO के अंदर. सो DSO स्टार्ट करते हैं अपने पास में. लेकिन उसके पहले अगर आपको टीचिंग वाकई में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड हॉस्टलर्स स्पेशली, दैट कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि अछूता रहे डॉक्टर नितिन से कि वो मार्क्स लाने में कैपेबल नहीं हो पा रहा है. वंस यू आर गो थ्रू दिस पूरा सिलेबस, आप पूरा इसको देखिए अपने पास प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के अंदर ये आपको मिल जाएगा DSO के बारे में. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एक सब्जेक्ट होता है अपने पास में फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वहाँ भी आपको DSO के बारे में अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा. तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, किसके बारे में बात करते हैं, अपन बात करते हैं DSO के बारे में बात कर रहे हैं. जब मैं बात करता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, DSO के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट वेट, थोड़ा सा टैबलेट के अंदर इशू है ना. अगर अब जस्ट वेट, इसको मैंने कनेक्ट, दिस टेक्निकल एरर. ओके, कोई बात नहीं, मीनवाइल आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लो. अब देखिए ये हो गया, क्लियर हो गया. सॉरी फॉर योर डिले की वजह से. तो अब अपन किसकी बात करते हैं, DSO की अगर मैं बात करता हूँ, D स्टैंड्स फॉर क्या करता है मेरे पास में, डिजिटल को शो करता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप बोलते हैं अपने पास. अब देखो दो चीज़ें पिक्चर में आती है अपने पास में. क्या दो चीज़ें पिक्चर में आती है, एक चीज़ पिक्चर में आती है मेरे पास में कि DSO, और DSO के पहले एक चीज़ और थी जिसका नाम क्या था अपने पास में, CRO. DSO और CRO भी वेवफॉर्म्स को एनालिसिस करने के लिए काम आता है, DSO भी
वेवफॉर्म्स को एनालिसिस करने के लिए आता है, ठीक है। तो इन 1897 के अंदर ही अपने पास में क्या है, ये ओ है, डीएसओ है, तो मतलब ऑसिलोस्कोप आ रहा है अपने पास में। ध्यान रखना काफी टाइम बच्चे क्या है कि ऑसिलेटर पढ़ते हैं अपने पास में, ऑसिलेटर पढ़ते हैं तो वो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलेटर लिख देते हैं, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये जो ओ है वो ओ क्या बता रहा है, ऑसिलोस्कोप को बता रहा है अपने पास। ध्यान रखना अपने पास में इस चीज को, क्लियर है। सो नाउ वी नो अबाउट द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले and analysis of different types of waveform of electronic signals in electronics and electrical circuit। मतलब क्या हो रहा है कि different types of waveforms, different types of waveforms की अगर बात करते हैं तो बहुत सारी वेवफॉर्म आती है, जैसे साइन वेव हो गया मेरे पास में, जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो क्या होगा, स्क्वायर वेव हो जाएगी अपने पास में, उसके बाद में ट्रायंगुलर वेव हो जाएगी, सातूत वेव हो जाएगा, रैम्प टाइप की वेव हो जाएगी, इन सारी वेव्स की स्टडी करना, मतलब सर्किट से अगर इस टाइप की कोई वेव्स आ रही है, स्पाइक्स आ रही है अपने पास में, उनकी स्टडी करना, तो अपन क्या यूज़ कर रहे हैं अपने पास में, कन्वेंशनल जो यूज़ होता है अपने पास में वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और डीएसओ दोनों यूज़ होता है अपने पास में। अब अपन बात करते हैं द डीएसओ इज वन टाइप ऑफ ऑसिलोस्कोप है, द डीएसओ इज वन टाइप ऑफ ऑसिलोस्कोप है, क्लियर। सो ये डीएसओ क्या करता है अपने पास में, डीएसओ इज वन टाइप ऑफ ऑसिलोस्कोप है, तो is used to display the waveform, but difference between CRO and DSO is that the digital signal is converted into analog, and the analog signal will be displayed on the screen of the digital storage oscilloscope। क्या बोल रहा है अपने पास में कि जो भी डिजिटल सिग्नल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है अपने पास में, एनालॉग के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये जो एनालॉग सिग्नल है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है मेरे पास में, स्क्रीन ऑफ द किसके ऊपर लोकेटेड होता है, स्क्रीन ऑफ द डीएसओ के ऊपर शो करता है। अब बात करते हैं इन कन्वेंशनल सीआरओ की अगर बात करता हूँ तो देयर इज नो प्रोड्यूसर फॉर द स्टोरेज ऑफ वेवफॉर्म। यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि वेव स्टोरेज हो अपने पास में डीएसओ में, but there is a digital memory that is going to store the digital copy of waveform है। इसका मतलब क्या बात करूं, अगर मैं सिंपली अगर बात करने की कोशिश करता हूं तो क्या हो रहा है कि एक मेरे पास में डीएसओ है और एक मेरे पास में क्या सीआरओ है। एक बार वापस से सुना आप लोग, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्या बोल रहा हूँ कि डीएसओ के अंदर क्या हो रहा है, एनालॉग सिग्नल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू डिजिटल सिग्नल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनालॉग सिग्नल, और ये एनालॉग सिग्नल डिस्प्ले का कहाँ हो रहा है अपने पास में, स्क्रीन ऑफ द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के अंदर हो रहा है अपने पास, क्लियर। सेकंड, डीएसओ जो है वो क्या कर सकता है अपने पास में, स्टोर द डिजिटल कॉपी ऑफ वेवफॉर्म। डिजिटल कॉपी ऑफ वेवफॉर्म को क्या कर सकता है अपने पास में, स्टोर कर सकता है डीएसओ, क्लियर है। चलो अब अपन क्या करते हैं, डेफिनेशंस के बारे में बात की। ये तो अपन ने क्या एक्सप्लेन किया कि भाई सीआरओ और डीएसओ के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है। तो अगर डेफिनेशन की बात करता हूँ तो क्या होगा, द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट है विच gives the storage of digital waveform और डिजिटल कॉपी ऑफ वेव है, जो क्या करता है अपने पास में कि स्टोर करता है डिजिटल वेवफॉर्म को अपने पास में, क्योंकि स्टोरेज है ना तो स्टोर करके चलेगा अपने पास में। इट अलाउ अस टू स्टोर द सिग्नल और अ वेवफॉर्म इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट है, एंड इन अ डिजिटल मेमोरी आल्सो इट अलाउस अस टू डू डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स ओवर दैट सिग्नल है। इसका मतलब क्या करता है अपने पास में, एक तो क्या करता है वेवफॉर्म को डिजिटली स्टोरेज करने का काम करता है, क्लियर है। और ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर वेवफॉर्म रख लेता है।
अब नेक्स्ट बात करें अपने पास में, तो नेक्स्ट बात में क्या बात होगी अपने पास में, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेजर ऑन अ डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, द सैम्पलिंग रेट ऑफ स्कोप एंड द नेचर ऑफ कन्वर्टर। सो द ट्रेस इज DSO आर ब्राइट, हाईली डिफाइंड एंड डिस्प्ले विद इन अ सेकेंड। मतलब क्या करता है, अगर आप जब भी DSO को परचेस करने जाते हो, जब भी आप DSO परचेस करने जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो चेक करना पड़ेगा कि कितने मेगाहर्ट्ज का है, 100 मेगाहर्ट्ज का है, 100 मेगाहर्ट्ज का है, या 25 मेगाहर्ट्ज का है, या 50 मेगाहर्ट्ज का है। उसके अलावा आपको सैम्पलिंग रेट देखनी पड़ेगी कि कैसा सैम्पलिंग रेट का सिग्नल है, सैम्पलिंग रेट चेक करना पड़ेगा। जितना अच्छा सैम्पलिंग रेट होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। आप क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि चाहे वो मल्टीमीटर हो क्वेश्चन, चाहे वो मल्टीमीटर का क्वेश्चन हो, चाहे वो मल्टीमीटर का क्वेश्चन हो, चाहे वो CRO का क्वेश्चन हो, चाहे वो अपने पास में DSO का क्वेश्चन हो, चाहे वो अपने पास में स्पेक्ट्रम एनालाइजर का क्वेश्चन हो, इन सब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, इन सब ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको जब आप अटैम्प्ट करते हो अपने पास में, तो इनको अटैम्प्ट करने के लिए करते समय डेफिनेशन एंड ब्लॉक डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाया तो आपको क्या होगा, 10 आउट ऑफ, अगर सब कुछ सही लिखा है तब भी 5 to 6 की रेंज ही मिलेगी मार्क्स की। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन, डायग्राम वगैरह और ब्लॉक डायग्राम सब कुछ अच्छे से और एप्लीकेशंस एक्सप्लेन ढंग से करिए तो आप लोगों को क्या होगा, चीज़ें और बेहतर तरीके से मार्क्स अच्छा से अचीव हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? नाउ अब क्या करते हैं अपने बस में, अपन बात कर रहे हैं किसकी, ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे हैं। अगर ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट है उनके नाम लिखते हैं पहले अपने पास में। सो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन, क्या रख रहा है अपने पास में, एम्पलीफायर, ये अपने पास में एम्पलीफायर आएगा, डिजिटाइजर, ये डिजिटर हो गया, डिजिटाइजर हो गया, मेमोरी जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, एनालिसिस सर्किट, वेव रिकंस्ट्रक्टर, वर्टिकल प्लेट्स, और यहाँ पर ये जो आ रही वर्टिकल प्लेट्स हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, टाइम बेस, ट्रिगर और क्लॉक आपके पास में पिक्चर में आती है। तो आपने क्या लिखा, द ब्लॉक डायग्राम क्या करता है, ये चीज़ें कंसिस्ट करके चल रहा है अपने पास। क्लियर हुआ अपने पास में? अब ये ब्लॉक डायग्राम ये चीज़ें अगर आपको कंसिस्ट करता है तो अपने पास में अगर मैं बात करूं तो एज सीन इन अबव फिगर, एट फर्स्ट डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डिजिटाइज द एनालॉग इनपुट सिग्नल है। मतलब क्या करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो सिग्नल आ रहा है, ये जो सिग्नल यहाँ पर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है मेरे पास में, यहाँ जो सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास में एनालॉग सिग्नल आ रहा है, एनालॉग सिग्नल आ रहा है। ये एनालॉग सिग्नल क्या हुआ, एम्पलीफाइड हुआ, एम्पलीफाइड होकर कहाँ गया अपने पास में, डिजिटाइजर के अंदर गया। सो एट फर्स्ट डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डिजिटाइज द एनालॉग इनपुट सिग्नल, देन द एनालॉग इनपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय एम्पलीफायर इफ इट हैज अ वीक सिग्नल है। ठीक है, अगर वीक सिग्नल है तो फिर उसके बाद में एम्पलीफाइड होगा। आफ्टर एम्पलीफिकेशन के बाद में क्या होगा, द सिग्नल इज डिजिटाइड बाय द डिजिटाइजर एंड दैट डिजिटाइज्ड सिग्नल स्टोर इन द मेमोरी। तो यहाँ पर डिजिटाइजर हुआ, डिजिटाइजर के बाद में क्या करेगा, स्टोर करेगा किसके अंदर, अपने पास में मेमोरी के अंदर। ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। द एनालाइजर सर्किट अब क्या करेगा, एनालाइजर सर्किट आया अपने पास में कौन सा, यहाँ पर अपने पास में देखो आप, ये अपने पास में क्या आया, ये अपने पास में एनालाइजर सर्किट आया, ये एनालाइजर सर्किट आया। एनालाइजर सर्किट क्या कर रहा है मेरे पास में, द एनालाइजर सर्किट प्रोसेस द डिजिटल सिग्नल आफ्टर दैट द वेवफॉर्म इज रिकंस्ट्रक्टेड। जैसे वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्टेड ये प्रोसेस करेगा, अगेन डिजिटल सिग्नल इज कन्वर्टेड किसके अंदर होगा, एनालॉग फॉर्म में अंदर होगा, एंड देन सिग्नल इज अप्लाइड टू अ वर्टिकल प्लेट्स ऑफ द CRO ट्यूब है। तो वो क्या करेगा, देन उसके बाद में वर्टिकल प्लेट्स ऑफ CRO ट्यूब के अंदर ये प्लेस करेंगे। यहाँ तक क्लियर आया अपने पास में, समझ में आया आप लोगों को?
एक बार वापस बताऊं क्या मैं, एक बार वापस से देख लीजिए अपने बस में क्या हो रहा है। एक बार वापस से अपन देखते हैं अपने बस में क्या है कि ऊपर के स्टेप्स में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है मेरे पास में, एक इनपुट सिग्नल आ रहा है, इनपुट सिग्नल आ रहा है, इनपुट सिग्नल आया, इनपुट सिग्नल कहाँ गया मेरे पास में, एम्पलीफायर के अंदर गया। अगर इनपुट सिग्नल वीक है तो ये सर्टेन लेवल तक क्या होगा, एम्पलीफाई होगा और प्लस इसको डिजिटाइट करेगा वो अपने पास। फिर ये सिग्नल आगे गया तो फर्दर इसका क्या होगा, डिजिटाइजेशन हो जाएगा। ये डिजिटाइजेशन इसको डिजिटल फॉर्म में लेके आएगा। ये किसके अंदर जाएगा, अपने पास में मेमोरी के अंदर जाएगा। मेमोरी के बाद में एनालाइजर सर्किट के पास में जाएगा। एनालाइजर सर्किट क्या करेगा, एनालाइज करेगा अपने पास में और फिर डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा अपने पास, ये जो वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन है वो इस डिजिटल सिग्नल को किस में रिप्रेजेंट करेगा, अपने पास में एनालॉग सिग्नल के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। और ये एनालॉग सिग्नल वर्टिकल प्लेट्स ऑफ किसके ऊपर जाएगा, अपने पास में सीआरटी के ऊपर जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपको। अब अपन किसकी बात करेंगे, अब अपन बात कर रहे हैं अपने पास में द कैथोड रे ट्यूब हैज टू इनपुट्स। दो ट्यूब के पास में दो इनपुट है, एक वर्टिकल इनपुट है और दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल इनपुट है। एक कैथोड रे सीआरटी जो है, सीआरटी जो है वो अपने पास में सीआरटी जो है वो कितने हैं, दो इनपुट्स आ रहे हैं। एक आ रहा वर्टिकल इनपुट आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास में हॉरिजॉन्टल इनपुट आ रहा है। ठीक है, वर्टिकल इनपुट और हॉरिजॉन्टल इनपुट आ रहा है। तो वर्टिकल इनपुट जो है इज वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल इनपुट जो है वो क्या है मेरे पास में, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और वर्टिकल क्या करेगा, वाई एक्सिस को यूज करेगा। द टाइम बेस्ड सर्किट, अब कहाँ पर है टाइम बेस्ड सर्किट, फिगर में देखो अपने पास में, ये यहाँ पर एक टाइम बेस्ड सर्किट दे रखा है अपने पास। सो द टाइम बेस्ड सर्किट triggered by trigger and the clock input signal, so it goes to generate the time based signal which is a ramp signal है। तो ये क्या करेगा, रैम्प सिग्नल को जनरेट करेगा। क्लियर, द रैम्प सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एंड दिस हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर will provide an input to a horizontal plate on the CRT screen. We will get the waveform, the input signal versus time। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनपुट सिग्नल वर्सेस अपने को क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा अपने पास। यहाँ क्लियर हुआ अपने पास में पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास में। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं कि डिजिटाइजर अकर बाय टेकिंग अ सैंपल्स ऑफ इनपुट वेवफॉर्म एट अ पीरियोडिक इंटरवल। तो डिजिटाइजर क्या करेगा अपने पास में, सैंपल्स लेगा input waveform at a periodic interval. At the periodic time interval means when the half of the time cycle is completed, then we can take the sample of the signal। तो वो क्या करेगा, सैंपल लेगा सिग्नल को। अब सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलती है, says that the rate at which the samples are taken should be greater than twice the highest frequency present in the input signal। ये सैम्पलिंग थ्योरम है, मतलब सैम्पलिंग थ्योरम को लिखे एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या होना चाहिए अपने पास एफ एम। एफ एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ एम, और ट्वाइस ऑफ एफ एम मतलब क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट प्रेजेंट है उसका डबल ग्रेटर देन होना चाहिए अपने पास में। तो वो सैम्पलिंग थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। सो सैम्पलिंग थ्योरम क्या काम आता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। मतलब एनालॉग सिग्नल इज नॉट प्रॉपर्ली कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल, देन अकर्स एन अलियासिंग इफेक्ट। अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो उसको अलियासिंग की इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन द एनालॉग सिग्नल इज प्रॉपर्ली कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल, देन द रिजोल्यूशन ऑफ ए टू डी कन्वर्टर विल बी डिक्रीजेस हो जाएगा। ठीक है, तो ए टू डी कन्वर्टर का रिजोल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। When the input signal stored in analog store register can be read out much slower rate by the AD converter than the digital output of AD converter converts stored in the digital store, and it allows up to 100 mega samples per second। This is the working principle of digital storage oscilloscope। ये क्या हुआ अपने पास में, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप जो है उसका क्या हो गया अपने पास में, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का क्या हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। यहां तक आप लोगों को क्लियर है।
नाउ अगर कुछ डीएसओ के ऑपरेशन मोड्स की बात करते हैं अपने बस में, किसकी बात करते हैं अपने बस में, डीएसओ के ऑपरेशन मोड्स की बात करते हैं। उसके पहले अगर अपन देखें अपने बस में, तो अभी तक आपको कितना समझ में आया कि अपन ने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर अपने पास में हॉरिजॉन्टल प्लेट एंड वर्टिकल प्लेट दोनों थी, दोनों तरफ से सिग्नल आ रहा था अपने पास में और सही ढंग से वहाँ पर अपेयर हो गया। फिर अपन ने क्या बोला कि जब भी कोई डीएसओ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सैम्पलिंग रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने उसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखा कि किस तरीके से सैम्पलिंग रेट बेटर होने की वजह से मेरे पास में सिग्नल अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। सो यहाँ तक अगर आपको बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स और आस्क योर नेबर्स or those who are interested to learn electronics, computer science and electrical engineering in an easy manner, they can join वो ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को आराम से। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब दिक्कत आती है कि भाई हम YouTube के थ्रू भी नहीं कर पा रहे, पॉपअप नहीं कर पा रहे या सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के साथ साथ मैं आपको ऑफलाइन भी टीच कर पाऊंगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर अपनी जो प्रॉब्लम है और जो सब्जेक्ट है उसको अगर आप मुझे सेंड करते हैं तो मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा अपने पास में कि किस तरीके से बेटर तरीके से आपको वर्कआउट करना है। क्लियर? तो काफ़ी लोग जो तमिलनाडु, केरल हैं, बेंगलोर हैं या नोएडा है, वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑफलाइन आते हैं मेरे पास में और वो ऑफलाइन मतलब टेबल स्टडी करते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं अपने पास में। तो यू आर ऑल्सो वेलकम टू ज्वाइन ऑफलाइन विद मी, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी अपने पास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर देता हूँ और मैं अपनी जो ईमेल आईडी उसको भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ कि किस तरीके से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब उसको ग्रैब करना चाहिए और अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हैं अपने पास। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी ऑलमोस्ट 80% सब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रिकल के अपने पास में 50% सब्जेक्ट्स मैं आपको आराम से करवा दूंगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 888299961102। दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो मेल कर सकते हैं डॉक्टर नितिन कोठारी 4@gmail.com for 100% assurance of passing and अचीविंग अ गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। नाउ अब अपन मूव करते हैं अपने पास में किसकी तरह मूव कर रहे हैं, डीएसओ ऑपरेशन मोड्स। डीएसओ के अपन क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन मोड्स के बारे में बात करते हैं। सो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप वर्क्स इन 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। दे आर रोल मोड, स्टोर मोड, होल्ड एंड सेव मोड। कौन कौन सा मोड हो गया मेरे पास में, एक हुआ फर्स्ट हुआ रोल मोड, स्टोर मोड, होल्ड और सेव मोड। जब रोल मोड की बात करते हो तो इन रोल मोड वेरी फास्ट वेरी सिग्नल आर डिस्प्लेड ऑन अ डिस्प्ले, मतलब बहुत ही फास्ट क्या होते हैं सिग्नल डिस्प्लेड हो जाते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। स्टोर मोड के अंदर क्या होगा, स्टोर मोड द सिग्नल स्टोर्स इन अ मेमोरी के अंदर वो स्टोर अच्छे से हो जाते हैं अपने पास। किसके अंदर स्टोर होते हैं अपने पास में, मेमोरी के अंदर अपने पास वो बहुत अच्छे से वो स्टोर हो जाते हैं। एंड क्या हुआ, पहले रोल मोड हुआ, स्टोर मोड हुआ, होल्ड एंड सेव मोड। नेक्स्ट है इन होल्ड और सेव मोड some part of signals will hold for some time and then they will be stored in memory। कुछ समय के लिए होल्ड रहते हैं, फिर इसके बाद में वो क्या होता है अपने पास में स्टोर हो जाता है। अब एक बात और करते हैं अपने पास में कि आपने डीएसओ पूरा देख लिया, आप लोगों को मैंने सीआरओ भी करवा दिया है। आप यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो आपको सीआरओ भी मिल जाएगा। तो अब क्या होता है, काफ़ी टाइम सीआरओ एंड डीएसओ दोनों इंडिविजुअल नहीं पूछ के क्या बोल सकता है अपने पास में, गिव डिफरेंस बिटवीन किसके अंदर,
CRO एंड DSO के डिफरेंसेस बताओ। तो जब मैं DSO को लिखूंगा तो DSO को बोलते हैं अपने पास में डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, और CRO को बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको अपन बोलते हैं कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप भी नाम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलेटर के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलेटर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ फर्स्ट, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कलेक्ट्स डेटा, ऑलवेज डेटा कलेक्ट करता है। आफ्टर ट्रिगरिंग ओनली द कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कलेक्ट डेटा, मतलब ट्रिगर होगा तो ही कन्वेंशनल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कलेक्ट करेगा डेटा, वरना डिजिटल स्टोरेज तो ऑलवेज डेटा कलेक्ट करता है। द कॉस्ट ऑफ द ट्यूब इज चीप, द कॉस्ट ऑफ द ट्यूब इज कॉस्टलर। जब CRO के अंदर ट्यूब की, पिक्चर ट्यूब की बात करेंगे अपने पास में, तो ये पिक्चर ट्यूब होती है जिसके अंदर पूरे ग्रिड्स वगैरह लगे हुए रहते हैं अपने पास में, है ना, और काफ़ी बड़ी होती है ये अपने पास में, तो वो CRO के अंदर। लेकिन इसकी क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है, तो ये क्या चीप हो गई अपने पास में। फॉर हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल द DSO प्रोड्यूसेस ब्राइट इमेजेस, ये क्या करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ब्राइट इमेजेस प्रोड्यूस करता है। फॉर हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल द ASO कैन नॉट प्रोड्यूसेस ब्राइट इमेजेस, ये ब्राइट इमेजेस नहीं प्रोड्यूस कर सकता। द रेजोल्यूशन इज हायर इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, so the resolution is lower in conventional storage oscilloscope, मतलब रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होगा CRO का जितना अच्छा अपने पास में DSO का मिलेगा। और फिर बात करते हैं तो इन DSO एंड ऑपरेटिंग स्पीड इज क्या होती है, ऑपरेटिंग स्पीड इज लेस और स्पीड इज लेस इन ASO एंड ऑपरेटिंग स्पीड इज ऑल्सो लेस। यहाँ पर थोड़ा लेस नहीं आएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा अपने पास, ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो होगी फास्ट होगी अपने पास। क्लियर है ना। ये कुछ ब्रांड्स के ऑसिलोस्कोप्स हैं जिनको मैं नहीं कह रहा कि आप परचेस करो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इतने टाइप्स के डिफरेंट कंपनीज के हमारे पास में ऑसिलोस्कोप्स आते हैं। तो कौन सा परचेस करना है वो आप क्या करना है, अपनी जो स्पेसिफिकेशन है उसको मैच करते हुए आप उसको परचेस करना है। जैसे रीगल का आता है अपने पास में DSO, उसके बाद में मैक्सटेक का आता है, फिर टेस्ट का आता है अपने पास में, फिर अपने पास में टेक्ट्रॉनिक्स का आता है, उसके बाद में अपने पास में डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप जो है वो डिफरेंट चैनल्स के आते हैं, साइनटेक का भी आता है, सबकी कॉस्टिंग भी दे रखी है अपने पास में। क्लियर है ना। अपन इसको स्किप करें, ये एग्जाम में नहीं लिखना है अपने पास में, लिखते हो एग्जाम्पल एक आधा तो चल जाएगा, वरना उसका कोई इतना वो नहीं वैल्यू है। अब वैल्यू किसकी है, वैल्यू ये है कि जब आप DSO का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इसकी क्या करोगे, पहले वर्किंग प्रिंसिपल को लिखोगे अपने पास में, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करोगे, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे अपने पास में ब्लॉक डायग्राम के बाद में आप DSO के 3 मोड्स पढ़े, उन मोड्स के बारे में लिखोगे आप अपने पास। नहीं पूछा है तब भी आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस के बारे में रिप्रेजेंट करना है, नहीं पूछा तब भी आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस के बारे में रिप्रेजेंट करना है। सो द एप्लीकेशन ऑफ DSO क्या है, इट चेक्स फॉल्टी कंपोनेंट इन सर्किट्स, क्योंकि हर कंपोनेंट का भी क्या होता है अपने पास में एक स्पेशल काइंड ऑफ एक वेव बनती है अपने पास में। जैसे कैपेसिटर की अगर बात करता हूँ, कैपेसिटर को अगर टेस्ट करना है तो उसमें एक ओवल टाइप इस तरीके से बनता है, एक थोड़ा अलग शेप बनता है और एक अलग बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट वैल्यूज़ की क्या होगा, कैपेसिटर्स होगा, तो ये वैल्यू को इंडिकेट करेगा पैटर्न्स के थ्रू। यूज इन मेडिकल फील्ड्स के अंदर आप देखो, जहाँ ICUs वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर कुछ वेव फॉर्म्स चल रही होती हैं, तो वहाँ पर भी अपन इनका यूज़ कर सकते हैं थोड़ा अलग इंस्ट्रूमेंट बनाकर टू मेजर। जैसे मैंने कैपेसिटेंस बताया, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, टाइम इंटरवल बिटवीन द सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड को मेजर करेगा, ऑब्जर्व करेगा ट्रांजिस्टर एंड डायोड वी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकता है, एनालाइज कर सकता है टीवी की वेव फॉर्म्स को, यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स में कर सकते हैं, यूज्ड इन डिजाइनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड इन रिसर्च फील्ड के अंदर की क्या वेव आ रहा है उसके बारे में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर कंपैरिजन पर्पस इट डिस्प्लेड अ 3D फिगर और मल्टीपल वेवफॉर्म्स डिस्प्ले कर लेगा। इट वाइडली यूज फॉर एन ऑसिलोस्कोप।
एडवांटेजेस की बात करें डीएसओ का एडवांटेज एज कंपेयर टू सीआरओ, तो सीआरओ मान के चलो कम से कम 5 kg टू 6 kg होगा, तोप के ले जाने में दिक्कत है, तोप सकते हैं। लेकिन जब डीएसओ की बात करूँगा तो कम से कम अपने पास में मैक्सिमम 2 kg या 1.5 kg में आएगा अपने पास में, ठीक है। तो पोर्टेबल भी है और वेट जो है अपने पास में, वेट जो है वो भी क्या है अपने पास में, लाइट वेट है अपने पास में, क्लियर। सो पोर्टेबल हो गया, हैव द हाईएस्ट बैंडविड्थ, द यूजर इंटरफेस इज सिंपल, स्पीड इसकी क्या है, हाई। डिसएडवांटेज बात करें तो कॉम्प्लेक्स सर्किटरी और कॉस्ट इसकी जो है वो वेरी हाई है, कॉस्ट इसकी अपने आप में हाई है, क्लियर है। सो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टैंड द डीएसओ इन अ वेरी गुड मैनर, और सीआरओ के भी आपको मैंने डिफरेंसेस बता दिए। तो अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें अपने पास में, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें अपने पास में, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्टूडेंट्स और जो आपके अलग अलग स्टेट्स में पढ़ रहे हैं। जैसे अगर बात करें तो वी आर बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान, तो हमारे यहाँ पूरे राजस्थान और पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो आप चैनल को प्रमोट करें ताकि क्या है कि आईआईटी से लेकर एनआईटीज और एनआईटी से लेकर बिट्स और बिट्स से लेकर बहुत अच्छी अच्छी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सारे टॉपिक्स इस तरीके से मैं प्रिपेयर करता हुआ चल रहा हूँ कि सबको बेनिफिट मिले अपने पास में। क्योंकि देखो आप किसी एक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, तब भी डीएसओ वही है, डीएसओ में कोई चेंजेस नहीं होगा अपने पास में, ना कोई एनालॉग सिग्नल के डेफिनेशन में चेंज होगा, ना कोई ऑसिलेटर में चेंज होगा, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप से उसे पूछा जाएगा। अगर डिफरेंट टाइप से अगर पूछा जाए तो मैं अगर आपको सिर्फ यही पूछता हूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीएसओ को ही एक्सप्लेन करो, तो आपको सिर्फ वो ही एक्सप्लेन करना है। आपको बोला कि ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो तो वही एक्सप्लेन करना है, तो वही तो पेपर का पैटर्न अलग अलग टाइप से आ सकता है। तो एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन सीआरओ और डीएसओ। So hope you have enjoyed this session and you will get good marks after learning this session. Clear? Thank you.